मत्ती 24:24 से आप मुझे पढ़ते हुए सुन सकते हैं। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। वो असली चुने हुओं को तो नहीं भरमा पाएंगे, लेकिन जो सच्चे बिलीवर नहीं हैं उनकी अगुवाई वो करेंगे अपने पीछे चलने के लिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे जैसे कि आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आए। हमेशा से ही झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह तो होते आए हैं जिन्होंने कहा है कि वो यीशु मसीह हैं, ये दावा कि वो यीशु हैं, और कुछ दूसरे से ज़्यादा ध्यान देने लायक भी हैं। लेकिन जब आप अंत की तरफ बढ़ते हैं मानव इतिहास के, और आप उस समय तक पहुंच जाते हैं जिसे ट्रबुलेशन का टाइम कहा गया है, वहां पर इस भविष्यवाणी के पूरा होने की बड़ी खास बात है। और आज मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि इसका लेना देना इस्लाम से है। इस दुनिया के ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इस्लाम बिल्कुल ही अलग धर्म है क्रिश्चियनिटी से। इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है क्रिश्चियनिटी से। आप सोचेंगे कि अगर कोई मुसलमान है तो उसका तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है क्रिश्चियनिटी के साथ। और वैसे भी बहुत से धर्म हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है क्रिश्चियनिटी के साथ, जैसे बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे धर्म भी हैं। कमाल की बात तो ये है कि उनमें से बहुत से धर्म कनेक्ट हैं। जब आप सच के पास पहुंचते हैं तो शैतान चाहता है कि आपसे झूठ बोले और आपको भरमाए। ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जिन्होंने ये बोला है या उन्हें लगता है कि मुसलमान न सिर्फ खुदा को मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ एक ही खुदा को माना जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि मुसलमान ठीक हैं क्योंकि वो यीशु को भी तो मानते हैं। वैसे मैं बता दूं कि वो मानते हैं। ब्रायन मैक्लेरिन एक चर्च से निकला हुआ एक अधर्मी व्यक्ति, उसने लिखा है अपनी किताब द सीक्रेट सेइंग ऑफ जीसस में, उसने लिखा, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, सारे मुसलमान यीशु की इज्जत करते हैं ये मानकर कि यीशु एक बहुत बड़ा नबी है। बताई हुई यीशु की बातों को अगर आज के समय के हिसाब से थोड़ा सा और ठीक किया जाए तो इससे एक रास्ता निकाला जा सकता है जिसकी आज बड़ी जरूरत है। सभी धर्मों का एक नारा हो सकता है और ये काम ही बस अब एक आखिरी रास्ता है जिससे सारे धर्म बचाए जा सकते हैं क्रिश्चियनिटी को मिलाकर। हाँ, तो इनके हिसाब से अगर हमें क्रिश्चियनिटी को और दूसरे धर्मों को बचाना है तो हम सब धर्मों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये इस बात के बाद आसान भी हो गया है क्योंकि मुसलमान तो यीशु को मानते हैं, इसीलिए उनसे शुरू करो। एक प्रसिद्ध लेखक टोनी कैम्पोलो ने ऐसा कहा है, अगर हम सूफी मुस्लिम लोगों की सुने जो वो यीशु के बारे में बोलते हैं या उनकी जो मोहब्बत है यीशु से, तो ये लोग ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं उन क्रिश्चियंस से और नए नियम की इस क्रिश्चियनिटी से भी। अच्छा, रियली? तो आपको लगता है कि मुसलमानों के ईसा वही यीशु हैं? मैं आपकी मदद करता हूं जो वो यीशु के बारे में समझाते हैं। इस्लाम की टीचिंग में मुस्लिम जीसस का बड़ा अहम किरदार है। ये तो आपको पता ही है कि मुसलमानों की भी मरने के बाद की एक एस्कोटोलॉजी है। आखिरत में क्या होगा, उनके कलाम के हिसाब से उन्हें मालूम है वो कहाँ जा रहे हैं, उन्हें पता है वो कहाँ जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुस्लिम जो जीसस हैं वो कैसे हैं, जो उनकी किताबों यानी कुरान और सुन्ना में दिया है। कुरान वो मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है तो वैसे वो शैतान का कलाम, लेकिन उनको लगता है कि वो अल्लाह का है। और जो सुन्ना है, सुन्ना जो है वो मोहम्मद की बातें हैं, मोहम्मद के काम है उसमें। कुरान जो है वो उनका पाक कलाम बन गया, और जो सुन्ना है उसे कभी कभी हदीस भी कहते हैं, उसमें उनके बहुत पाक रीति रिवाज हैं। उनकी जो थियोलॉजी है वो कुरान से और सुन्ना से मिलकर बनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोमन कैथोलिक की थियोलॉजी बाइबल और ट्रेडिशन से मिलकर बनी, जैसे जूइश ट्रेडिशंस में ओल्ड टेस्टामेंट और रैबानिक ट्रेडिशंस मिलकर बने। यही वो दो सोर्सेज हैं जिनसे उनके सारे सच निकले हैं। उनके सिस्टम में भी एक जीसस हैं, और जीसस बस एक आदमी है, वो खुदा नहीं है, वो मरे भी नहीं हैं, वो जन्नत चले गए बिल्कुल एलिया की तरह। अब क्योंकि वो मरे ही नहीं इसलिए वो जी भी नहीं उठे। जब वो मरा ही नहीं तो उसने किसी के लिए प्रायश्चित नहीं दिया।
क्योंकि कोई भी इंसान किसी के लिए किसी भी तरह का प्रायश्चित नहीं दे सकता। वो एक इंसान है, एक नबी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो बस एलिया की तरह जन्नत में चले गए हैं और अब अल्लाह के बगल में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें दोबारा वापस भेजें। और इनके सिस्टम में जो यीशु इंसान है और नबी हैं और जो कभी मरे नहीं और जन्नत में भी हैं, अंत के समय में इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी है। ये जन्नत से लौटेंगे और बिना मरे हुए वापस आएंगे जब अल्लाह इन्हें वहाँ से भेजेंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि अल्लाह इस जीसस को क्यों भेजेंगे? जब बहुत से नबियों में से चुनकर भेजा जा सकता है तो वो इस जीसस को क्यों भेजेंगे? और इसका आंसर सुन लीजिए कि जब वो आएंगे तो वो सारे क्रिश्चियंस को करेक्ट कर सकें जिन्होंने गलती कर दी ये समझने में कि यीशु कौन है। ये सारी बातें कुरान और सुन्ना में दी हैं। मसीह के आने की जो सबसे बड़ी घटना है यीशु मसीह के, ये इसलिए हो रही है कि ये इंसान, ये नबी जो यीशु है, वो आए और सही रास्ता दिखा सके उन लोगों को जो भटक गए हैं, जो मिसगाइडेड हैं, जिनकी सारी जानकारी गलत है, जिनको लगता है कि वो यीशु मसीह आए, मरे और जी उठे और लोगों के लिए अटोनमेंट प्रोवाइड किया, उन सबको वो ठीक कर सके। और वैसे अब आने पे उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे और वो मोहम्मद के बगल में मरकर गाड़े जाएंगे। ये हैं मुस्लिम जीसस। इस्लाम की जो एस्केटोलॉजी है, स्वर्ग नर्क का सिद्धांत है, उसके हिसाब से तीन बड़े चिन्ह हैं अंत के। तीन बड़े चिन्ह हैं, उनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े चिन्ह हैं। उनकी एस्केटोलॉजी के हिसाब से, उन्हीं के सोर्सेस में से एक बार फिर पढ़ रहा हूँ मैं, उसके तीन सबसे बड़े निशानात हैं जो दुनिया के खत्म होने के बारे में बताते हैं। और इन तीनों में एक एक इंसान है। और अब जरा मुझे इन तीनों इंसानों के बारे में बताने दीजिए। पहला आदमी जो दुनिया के आखिरत में आएगा वो है मेहदी, MEHDI। और कई बार इस इंसान को 12वें नंबर का इमाम भी कहा गया है। और ईरान के जो अहमद दिन जैद हैं, वो अपनी स्पीच देते तो कहते हैं ग्लोरी टू मेहदी, ग्लोरी टू 12th इमाम। वो हमेशा बोलते हैं, वो वेट कर रहे हैं इमाम मेहदी की। अब वो आखिर करने क्या आ रहे हैं? वो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि वो कत्ल करे उन लोगों का जो इस्लाम कबूल नहीं करते और अल्लाह की इबादत नहीं करते। ऐसे लोगों को उनकी किताब में सुअर और कुत्ते कहा गया है। और उसका मकसद होगा इस्लाम की कभी ना ख़त्म होने वाली बादशाहत को, हुकूमत को इस दुनिया पर कायम करना। और यही वो करेगा। मेहदी और 12वें इमाम, द गाइडेड वन, इसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। ही इज अ सेवियर। ये आखिरी इंसान होगा जो खलीफाई हुकूमत को कायम करेगा। पूरी दुनिया को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना ये इस्लाम के सारे दुश्मनों का खात्मा कर देगा। ये आएगा और एक बड़ी पाक जंग छेड़ेगा। या तो आप कन्वर्ट होंगे और या तो आपको मार दिया जाएगा इस मेहदी के हाथों से। इसके पास एक फौज होगी और इसकी फौज इतनी बड़ी होगी जो कि देश से दूसरे देश तक जाएगी और उन लोगों को सजा देगी जो ईमान नहीं रखते। इस्लाम की पाक किताबों में दिया है कि इस फौज के पास काले झंडे होंगे और उन काले झंडों पर एक शब्द लिखा होगा और वो शब्द होगा सजा। वैसे बता दूं कि ईरान की जो फौज है उसके पास काले झंडे हैं, क्योंकि वो तैयार रहना चाहते हैं मेहदी के आने के लिए। और वो काले झंडे की इस फौज को ले जाएगा सबसे पहले इजराइल में, फिर सारे यहूदियों की हत्याएं करेगा और वो अपने कानून चलाएगा यरूशलेम में, टेम्पल माउंट के ऊपर। ये कहता है उनका कलाम, यहूदियों के कत्ल और टेम्पल माउंट पर अपने कायदे कानून चलाना। उनके पाक कलाम के हिसाब से महदी बारिश लाएगा, हवाएं लाएगा, फसलें लाएगा, बहुत पैसा लाएगा और खुशहाली लाएगा और सब उसे प्यार करेंगे और कोई किसी और की नहीं बल्कि मेहदी की ही बात करेगा। और आगे देखिए उनकी राइटिंग्स कहती हैं कि
मेहदी आएगा और 7 साल की एक पीस एग्रीमेंट करेगा, यहूदियों के साथ भी और वेस्ट के लोगों के साथ भी। कितने? ठीक 7 सालों के लिए। इसकी हुकूमत 7 साल की होगी और उन 7 सालों में ये पूरी धरती पर इस्लाम कायम कर देगा। और इनकी पाक किताब कहती है कि मेहदी आएगा और सफेद घोड़े पर सवार होगा। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही लिखा है जैसा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 1-2 में दिया है, बिल्कुल वैसे ही। वैसे सद्दाम हुसैन जो था उसने भी अपने पूरे बगदाद में इस मेहदी के बहुत सारे तस्वीर बनवाए थे सफेद घोड़े पर, और जो ईमान नहीं लाते उनके लिए वो तलवार लेकर भी आ रहा है। जब मेहदी आता है तब वो छुपे हुए स्क्रिप्चर्स खोज निकालता है, वो उन्हें ढूंढ लेगा। और बड़े रोमांचक तरीके से लिखा है, गलील के समुद्र के पास, और वहां पे होंगे गायब हो चुके स्क्रिप्चर्स, इंजील और तोरा और भी बहुत सारे, और वो होंगे असली स्क्रिप्चर्स जिनका इस्तेमाल करेगा महदी। यहूदियों और क्रिश्चियंस को यह दिखाने के लिए कि वो गलत थे, कि उनका जो कलाम था वो झूठा था। मैं छोटा करके समझाता हूं। मेहदी एक मसीहा किरदार है। वो मोहम्मद के खानदान का होगा, उसके बराबर कोई ना होगा और ना उसकी तुलना किसी से होगी। वो ऐसा लीडर होगा, वो ऐसे भयानक समय में आएगा जब चारों ओर बहुत उथल पुथल मची होगी। वो दुनिया पर कब्जा कर लेगा और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर देगा। जो भी उसका विरोध करेगा वो मार दिया जाएगा। वो कई देशों में जबरदस्ती घुसेगा, यहूदियों के साथ 7 साल की वाचा बांधेगा, इजराइल को जीतेगा और यहूदियों का कत्ल करेगा, और ये इस्लामिक वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनाएगा यरूशलेम में। ये 7 साल तक शासन करेगा और एकमात्र रिलीजन इस्लाम को कायम करेगा। सफेद घोड़े पर होगा और सुपरनैचुरल पावर इसमें होगी, और धरती के सारे लोग इसे बड़ा प्यार देंगे। क्या आपको भी ये बातें सुनी सुनी सी लग रही हैं? जी हाँ, बाइबल के एंटीक्राइस्ट का स्पष्ट वर्णन यही है। बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, बाइबल का जो एंटीक्राइस्ट है वो इनका मेहदी है। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6 का जो सफेद घुड़सवार है वो एंटीक्राइस्ट है, और वो उस आयत का इस्तेमाल करते हैं अपने मेहदी का बखान करने में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेहदी का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल बाइबल के एंटीक्राइस्ट जैसा है और प्रकाशित वाक्य 13 के उस पशु जैसा है। अगर आप जाकर इस पर स्टडी करें तो आप पाएंगे सारी डिटेल मैच करती हैं बिल्कुल परफेक्टली। बाइबल का मसीह विरोधी इस्लाम का सेवियर है और दुनिया को भी जीतने वाला है और पूरी दुनिया पर इस्लामिक किंगडम कायम करने वाला है। और फिर दूसरा एक चिन्ह है और इसमें एक व्यक्ति है और वो जीसस है। मेहदी यीशु नहीं है, महदी का रुतबा यीशु से बड़ा है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनके सिस्टम में अगर कोई यीशु से बड़ा है तो इसका मतलब ईसाई लोग सारे गलत हैं। तो यीशु वापस आने वाले हैं। जी हाँ, वो मुस्लिम भी मानते हैं कि यीशु वापस आने वाले हैं, उनका आना होगा। असली यीशु नहीं। इस्लाम के जो जीसस हैं वो गॉड नहीं हैं, मरे भी नहीं हैं और जी भी नहीं उठे, उन्होंने पापों का बलिदान भी नहीं दिया। लेकिन हाँ, वो वापस आते हैं। वो तो बस एक नबी हैं और उनके वापस आने का सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि मेहदी के साथ मिलकर उनके साथ जुड़ जाना है। और ये लौटते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, एक कट्टर मुसलमान की तरह वापस आए हैं, तो कट्टर मुसलमान बनके। वैसे बता दूं कि वो पहुंचेंगे मिनरत के पास दमास्कस में, और वो 2 फरिश्तों के पंखों को पकड़े हुए आएंगे जो उनको नीचे उतारेंगे। मेहदी की जो इकट्ठा हुई फौज है उससे मिलने के लिए, जो पूरब में होगी काले झंडे लिए हुए। और ये जो जीसस आएंगे ये मेहदी से दुआ करेंगे जो कि उनसे बड़ा है, और ये मेहदी को अपना मालिक भी मानेंगे, और ये मक्का में जाकर हज भी करेंगे और अल्लाह की इबादत भी करेंगे। और इससे वो उन क्रिश्चियंस को जो उन्हें फॉलो भी करेंगे बताएंगे कि उस यीशु के ख्याल को छोड़ दो जिसे अभी तक मानते आए हो, और अब असली वाले को ग्रहण करो, यानी उसे, जो कि कुछ नहीं
ये चारों तरफ शरीयत का जो कानून है उसे मनवा देंगे और ये सबसे बड़े मुस्लिम इवेंजलिस्ट बन जाएंगे और ये ही आखिरी गवाह होंगे कयामत के उस दिन उनके लिए जो मुसलमान नहीं हैं। क्रिश्चियंस सब तरफ ये मानने लगेंगे कि उनका गॉस्पेल गलत था, उनका न्यू टेस्टामेंट गलत था, वो मरा ही नहीं, वो जी नहीं उठा, ना वो खुदा है ना वो खुदा का बेटा है। और अब वो खुद आकर ये बता रहे हैं कि हम लोग कितने ज्यादा गलत थे। वो सारे गलत अनुवादों को और गलत तरह से बताई बातों को ठीक करेगा। मैं बताता हूँ उनकी किताब में क्या लिखा है। वो क्रूस के टुकड़े टुकड़े करेगा। ये बात चर्च के खात्मे को दिखाती है। चर्च में जिसे क्रिश्चियनिटी के सिंबल के रूप में लगाया गया था, वो सुअरों को मार देगा। वो नॉन मुस्लिम के टैक्स को भी खत्म करेगा, क्योंकि नॉन मुस्लिम जिंदा ही नहीं होंगे, मरे हुए कहाँ से टैक्स भरेंगे। और इनके बाद वो एक काम और करेगा, वो इस्लाम के हिसाब से जो एंटी क्राइस्ट है उसे मार देगा। वो मार देगा उसे जो इस्लामिक एंटी क्राइस्ट है। और इसके बाद उनकी मौत होगी और वो मोहम्मद के बगल में गड़ेंगे। लेकिन तब तक नहीं जब तक वो पूरी क्रिश्चियनिटी को खत्म नहीं कर देते, क्योंकि वो बता देंगे कि वो है कौन। आखिर ये यीशु कौन है भाई? आप इसकी तुलना करके देखिएगा कि ये आखिर कर क्या रहा है उस भविष्यवक्ता से जो झूठा है। प्रकाशित वाक्य 13, 16, 19 और 20 में जो पृथ्वी से बाहर आया एक पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी है जो एंटी क्राइस्ट के साथ जुड़ता है और उसकी मदद करता है। यहाँ पर जो मेहदी है वो एंटी क्राइस्ट की बिल्कुल सही तस्वीर है और यीशु जो इस्लाम वाले हैं वो उस झूठे भविष्यवक्ता के बिल्कुल बराबर है जो आकर एंटी क्राइस्ट से मिलता है और उसकी मदद करता है। उनके एक लेख में ऐसा भी लिखा है कि वो मेहदी के काम में हाथ बटाएगा और वो मेहदी की तरफ से हत्याएं करने वाला होगा। वो होगा जो मेहदी को फोर्सफुली मनवा देगा। वो महदी का नबी होगा। और ये वाले जो ईसा हैं ये मार देते हैं उसे जो एंटी क्राइस्ट है उनका। आइए अब तीसरे व्यक्ति तक ले चलूं जो कि एंटी क्राइस्ट है। मुस्लिम इसे कहते हैं दज्जाल। वो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। वो आएगा धरती पर गधे पर बैठ करके और वो एक आंख से काना होगा। वो एक काफिर होगा, इनफिडल। ये झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला होगा। ये जो इनका एंटी क्राइस्ट है इस्लाम वाला, और ये जानते हैं अपने बारे में क्या दावा करेगा कि मैं हूं यीशु मसीह खुदा का बेटा। ये दावा करेगा खुदाई का। और ये दज्जाल एंटी क्राइस्ट कोशिश करेगा मेहदी को रोकने की और असली वाले यीशु मसीह को भी। लेकिन असली यीशु इस दज्जाल को मार, ये उनका नजरिया है असली मसीहा होने का। इसीलिए हमारे जो यीशु हैं वो उनके एंटी क्राइस्ट हैं और हम क्रिश्चियंस के एंटी क्राइस्ट उनके छुड़ाने वाले हैं। ये सैटेनिक काउंटरफिट है जो पूरी तरह से बदल दिया गया है। शैतान की जो सेना होगी ये उनके लेख में दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ। शैतान की सेना एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाएगी जो अपने आप को यीशु मसीह कहेगा और एक भयानक जंग होगी। और जो मुस्लिम जीसस होंगे वो लड़ेंगे इस झूठे जीसस से और इसे मार करके इस्लाम की किंगडम को कायम कर देंगे। लेकिन सच ये है कि हमारे सच्चे यीशु एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता को मारकर अपनी किंगडम को कायम कर देंगे। ये इनका सैटेनिक काउंटरफिट है पूरी तरह से। पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत। अब कोई ऐसा भी कह सकता है कि भविष्य में क्या होगा और दुनिया के अंत में क्या होगा, इसके लिए रिवाइव्ड रोमन एम्पायर या वेस्ट इसका मतलब नहीं है। आपको याद होगा डैनियल 2 अध्याय में जो मूर्ति है, जो आखिरी वर्ल्ड एम्पायर है, उसके 2 पैर हैं और रोमन एम्पायर भी तो वेस्ट और ईस्ट में बटी थी। अगर आप इतिहास जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो तो डिसॉल्व हो गया था, लेकिन ईस्ट वाला जो था 1000 और कुछ साल और तक सरवाइव किया। तो जान लीजिए कि 60% से ज्यादा जो जमीनें रोमन एम्पायर के समय में थी, जो न्यू टेस्टामेंट का टाइम था, अब वो मुसलमानों के कब्जे में है।
वो सारी ज़मीनें, कम से कम 60% तो उनके पास है ही। रोमन एम्पायर का जो बड़ा हिस्सा है, वो जो न्यू टेस्टामेंट के टाइम का है, वो आज मुसलमानों के कब्जे में है। और इस्लाम आज वेस्ट और यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है। जब आप यहेजकेल 38वें अध्याय की तस्वीर बनाते हैं एंटीक्राइस्ट गोग की, तो आपके पास 8 देशों की एक लिस्ट है जो एंटीक्राइस्ट का साथ देते हैं। वो सारे देश मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो 8 के 8 एक रिंग जैसा बनाते हैं मेडिटेरियन के पास लीबिया तक। प्रकाशित वाक्य 17:9 से 11 में वहाँ लिखा है 6 राज्य हैं और उसके बाद एक 7वां है, फिर आखिरी में एक 8वां राज्य आ जाता है। इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। ये ऑटोमन तुर्की का राज्य हो सकता है, जो कि लगभग 500 से ज्यादा सालों तक रहा, जो कि सही मायनों में देखा जाए तो आज तक गिरा नहीं है। तुर्की का जो राज्य था वो आखिरी खिलाफत थी जो 1923 में आकर बंद हुई और वो मेहदी के आने में फिर से रिस्टोर होगी। तो बिल्कुल जब अंत आने लगेगा कोई कहेगा कि मैं यीशु हूँ, कोई कहेगा मैं जीसस हूँ। किसका यकीन करेंगे आप? ये तो सिर्फ एक हिस्सा है इस धोखाधड़ी का, समझ रहे हैं, जो देखने में आएगा बिल्कुल अंत में। और इस वक्त भी बहुत से मुसलमान पूरी दुनिया में उस यीशु को मानते हैं जो कि वो है ही नहीं, और नतीजन सच्चे यीशु का इनकार कर देते हैं। धोखा मत खाइएगा। दुनिया भर के मुसलमान यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में डिसीव्ड हैं। आप ये कहते हुए नहीं जी सकते कि कितना अच्छा है कि वो भी तो यीशु से प्यार करते हैं। नहीं, वो नहीं करते हैं। सच्चे यीशु में कोई और यीशु दिखाई दे तो वो सच्चा यीशु नहीं है, और अगर आप किसी दूसरे यीशु की इबादत करते हैं तो आप श्रापित हैं। अब इस झूठे धर्म की बड़ी तस्वीर जानते हैं क्या है? जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस वक्त भी बड़े पैमाने पर बहुत से क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं। वो ऐसा करते क्यों हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मसीह से नफरत करते हैं, इसीलिए तो वो ऐसा करते हैं। वो दरअसल मसीह से चिढ़े हुए हैं। वो मेरे नाम के कारण ऐसा करते हैं। नवी आयत में वो मेरे नाम के कारण, मेरी वजह से तुमसे बैर रखेंगे। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर पर मसीह के दाग लिए हूँ। कुलूसियों में लिखा है कि मैं अपने शरीर में मसीह के सारे क्लेशों की घाटी पूरी करता हूँ। ये बड़ी गंभीर बात है क्योंकि वो हुकूमत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसने कहा था कि राज्य इस तरह से नहीं आता। लेकिन इन सब बातों के बीच में भी सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम्हें मौका मिलेगा गवाही देने का उन लोगों को, क्योंकि इतने सताव के बाद भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। इतने दुखों और तकलीफों के बाद तुम मसीह का इनकार न करोगे। इतने परसिक्यूशन के बाद भी तुम्हारे लिए अनुग्रह और फजल बढ़ता जाएगा। जहां इस तरह की तकलीफें हो, जहां इस तरह का परसिक्यूशन हो, वहां आपके लिए अनुग्रह बढ़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 में ऐसा ही लिखा है, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, वो तुम्हारे लिए निकास भी करेगा। और होगा क्या? आप अपनी गवाही देंगे इन सब बातों के बीच। इस बात के तो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, क्या नहीं है? फॉक्सेस की जो किताबें हैं जिसमें शहीद दिए हैं, मेरे पास 3 ओरिजिनल वॉल्यूम इतने बड़े बड़े हैं उनके पास, इतने बड़े। उसमें उनके बारे में दिया है जो मौत का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें यीशु की गवाही दी। इतनी सारी चेतावनियों के बीच में एक प्रतिज्ञा भी है। यीशु मसीह का गॉस्पेल सारी दुनिया के देशों में प्रचार किया जाएगा। इतनी नफरत का सामना करने के बाद भी गॉस्पेल दुनिया के छोर तक पहुंच जाएगा। वो इसे किसी तरह से कुचल नहीं पाएंगे। इसीलिए एक कहावत भी है कि जहां मसीहों का खून बहता है वहां मसीह की कुर्सी लग जाती है। प्रेरितों के काम 1:8 में दिया है, जाओ पूरी दुनिया में प्रचार करो। यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे गवाह ठहरो। इस बात के कहे आज 2000 साल हो गए हैं। क्या गॉस्पेल ने अपने इरादे और अपने उद्देश्य को पूरी दुनिया में पूरा नहीं कर लिया है? पूरी दुनिया कवर कर ली। आज 2000 साल बाद ये पूरी दुनिया में, ग्लोब में फैल चुका है। और यही तो मेरे यीशु ने कहा था, कोई इसे मार नहीं सकता। आप सोच के तो देखिए, यहाँ वो बैठा नजर आता है 12 के साथ, और उनमें से एक उसे कुछ घंटों में धोखा देने वाला है। जिन्हें कोई नहीं जानता, ऐसे अनजान लोगों के समूह को यीशु कहते हैं कि तुम लोगों के द्वारा गॉस्पेल पूरी पृथ्वी तक जाएगा।
क्या भविष्यवाणी है जो पूरी हो चुकी है। और फिर लिखा है 24:14 मत्ती में कि उसके बाद अंत आ जाएगा। हाँ, सताव तो होगा, लेकिन परसिक्यूशन के बावजूद गॉस्पेल पूरे ग्लोब को कवर कर लेगा। और यहाँ एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा भी है, जब वो तुम्हें पकड़वाए तो तुम पहले से ना सोचना कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि उसी घंटे तुम्हें बता दिया जाएगा। बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा होगा। क्या ये अद्भुत प्रतिज्ञा नहीं है? आपने भी ऐसी गवाहियां सुनी होंगी कि शहीद तो होने जा रहे हैं लेकिन मसीह के भजन गा रहे हैं और मसीह को ऊपर देखते हैं। मैंने सालों ऐसी गवाहियां पढ़ने में लगाए हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उन्होंने वो बातें मुंह से निकाली जो संभव ही नहीं है, मनुष्य से तो परे है, मनुष्य की सामर्थ्य में संभव ही नहीं है। और सच्चा आराम यही है। तो यहाँ प्रतिज्ञा भी है और आराम भी। लूका 21:15 में दिया है कि तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारी बात का सामना और खंडन नहीं कर पाएगा। तुम्हारी जो गवाही होगी वो बड़ी पावरफुल होगी। और यही हुआ भी। वास्तव में जितने भी प्रेरित थे वो कैसे मरे? शहीद होके मरे। आखिरी में तो बस यूहन्ना ही रह गया था और उसे वहां मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। पक्के तौर से उसे शहीद करने का यही एक तरीका था। बाकियों को अलग तरह से मारा गया, सर काटकर, क्रूसीफाई करके। लेकिन इससे भी फैलना रुका नहीं। और हजारों लोग जो मरे हैं उनकी तरह पूरे इतिहास में देखें तो पवित्र आत्मा उनके साथ रहा है। वहां पर मनुष्य की जो सहन शक्ति है उससे ऊपर उठा ले गया है वो, उन बातों को कहने के लिए जो उनके दिलों से उस वक्त निकली, जो कि पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाली थी। और 12वीं आयत में यीशु ने कहा है कि वहां यहूदियों के नहीं बल्कि अन्य जातियों के और अपने परिवार के भी सताव को तुम्हें झेलना होगा। भाई भाई को धोखा देगा और पिता अपने बच्चों को, और बच्चे भी अपने माता पिता के विरोध में उठ खड़े होंगे ताकि उन्हें पकड़वाएं और मरवा दें। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि उनके लिए कितना कठिन होगा इस बात को मानना, क्योंकि उन्हें तो बहुत आशा थी। अब कोई कहेगा कि यीशु ने बड़ी कोशिश की लेकिन बड़ी बुरी तरह से फेल हो गए। अरे उसने बिल्कुल एग्जैक्टली बता दिया था कि इतिहास किस तरफ मुड़ेगा। बिल्कुल ठीक ठीक वैसा ही जैसा होने वाला है। बिल्कुल एक परिवार में ही बैर होगा। मत्ती 10 में जाइए। ये सब मत्ती 10 में, मत्ती 14 में दिया हुआ है। कितनी बार यीशु ने कहा है कि अपने माता पिता भाई बहन को अप्रिय जानना होगा और अपने जीवन तक को अप्रिय जानना होगा अगर मेरा चेला बनना है तो। और ये एक सच्चाई है, और ये सच्चाई हमारे स्क्रिप्चर से कितनी मेल खाती है। उस मंदिर का विनाश होगा, इस बारे में यीशु कितने सटीक थे। और वो इस बारे में भी सही थे कि अंत में भरमाया जाएगा कि मसीह यहाँ है, यहाँ है। वो इस बारे में भी सही थे कि कितनी तबाही बढ़ती जाएगी अंत में। वो बिल्कुल सही थे जब संकट के विषय में अंत में उन्होंने कहा कि लोग सताएंगे और तुम्हारी जान भी ले लेंगे। और इस बारे में भी कि गॉस्पेल दुनिया के छोर तक चला जाएगा। उसका खुदा होना जरूरी है क्योंकि खुदा ही इतना जानता है। और अब बस आखिर में एक आखिरी वचन 13वीं आयत में देखिए, मेरे नाम के कारण तुम्हारे सिर काटे जाएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या मतलब है कि अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा? इसका मतलब है महिमा में ऊपर जाना, स्वर्ग तक जाना। और इसका क्या मतलब है कि अंत तक धीरज धरेगा? हाउ कैन वी सर्वाइव? हम बच्चे कैसे रह सकते? हम कैसे यहूदियों का, अन्य जातियों का सताव झेल सकते, अपने परिवार का सताव झेल सकते हैं और परिवार की नफरत झेल सकते हैं? और परिवार वाले जो हत्या करेंगे उसको, हम आखिर इन सबको कैसे हैंडल करेंगे? सच्चाई यह है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, वही बचेगा। इससे हमें पता चलता है कि जो झूठे मसीही लोग हैं वो इन सब बातों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अपने सहन करने के द्वारा लूका 21:19 में तुम अपने प्राण बचा पाओगे। आपका उद्धार सहन करने या धीरज धरने के कारण नहीं हुआ है, बल्कि आप सहन कर करके ये बताते हो कि आपके पास असली चीज है। जो सिर्फ ऊपरी तौर पर विश्वास करते हैं, परसिक्यूशन के समय उनका विश्वास गिर जाएगा। वो हम में से निकले जरूर हैं लेकिन हम में से थे नहीं। 1 यूहन्ना 2:19। ये सुसमाचार की बड़ी बेसिक सच्चाई है कि परमेश्वर द्वारा दिया गया सच्चा विश्वास ही टिकेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ देगा और परमेश्वर अनुग्रह देगा। परेशानियां, धोखे, दुख और सताव ये एक तरह से भूसी में आग लगा देंगे और इससे पोल खुल जाएगी हल्की गहरी भूमि और झाड़ियों वाली भूमि और पथरीली भूमि, तीनों की,
जो सिर्फ नाम के क्रिश्चियंस हैं, और इस तरह के सताव के समय में जो सिर्फ बाहरी तौर पर मसीही हैं, उनके पास कोई भी सहन शक्ति या धीरज नहीं होगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि धीरज धरने से हमें उद्धार नहीं मिलता है, बल्कि चाहे हम अपने दांतों को भींच ले, इतना सहन कर रहे हो तब भी नहीं होगा। हम अपना उद्धार दिखाते हैं जब हम सहन करते हैं या धीरज धरते हैं। तो हमें अनुग्रह के द्वारा दान में उद्धार मिला है, और ये दुखों के समय में अपनी असलियत बता देगा। याकूब 1, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। सच्चा जो ईमान होता है वो आपको मजबूत करता है सहन करने के लिए। पहला पत्रस 1, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं में तो हो, लेकिन ये इसलिए है कि तुम्हारा आग में परखा हुआ विश्वास, जो नासमान सोने से बहुमूल्य है, यीशु मसीह के दिन प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। आपके विश्वास की परीक्षा से आप में धीरज आता है। जब आपका विश्वास परखा जाता है तब आपको पता चलता है कि आपके पास असली चीज है। तो हमारा प्रभु हमें चेतावनी देता है, प्रतिज्ञा करता है, राहत देता है और स्वर्गीय आशा भी देता है। और अब इतिहास किस ओर अपना रुख करने वाला है ये भी बता रहा है, और उसकी इन बातों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है इतिहास को उस समय तक जब ट्रबुलेशन का टाइम शुरू हो जाता है, जिसे हम फिर कभी आगे देखेंगे।